हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर दिया था। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स, डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स बताऊंगी। ओके तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर क्या है? तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, रैशनल नंबर क्या है? तो वैसा नंबर्स, the numbers which is in the form of p by q where q should not be equal to 0। ठीक है, मीन्स वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q हमारा 0 ना हो तो वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। ये रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन है। ओके, अब जो है हम लोगों को थ्योरम्स को समझने के लिए ये भी पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया है। जैसे कि आप 5 को जो है वो 2 से डिवाइड करिए, बहुत बेसिक, बहुत छोटा एग्जाम्पल। तो 2 2 ज़ा 4 है ना, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे आप डेसिमल दीजिए तो यहाँ 0 आएगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो हमारा रिमाइंडर जो हो गया वो 0 मिल गया। दैट मीन्स अब हमारा आगे डेसिमल नहीं बढ़ेगा, मीन्स जो डेसिमल है वो एंड हो गया। ठीक है, तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाना मीन्स जो एंड हो जाता है। ठीक है, वैसा डेसिमल एक्सपेंशन विच कम्स टू एन एंड, ओके, वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। तो डेफिनेशन भी चलिए लिखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन, the decimal expansion which comes to an end, is called terminating decimal। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज जस्ट अपोजिट टू टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी एंड ना हो, एंडलेस हो। ठीक है, वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो एंड ना हो, एंडलेस हो, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्लियर? तो इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 1 ज़ा 2 है ना, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर यहाँ डेसिमल देंगे, ओके, फिर 0 देंगे, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ओके, ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब इसी को आप ये कर दीजिए, अब आप 2 को 3 से डिवाइड करिए। ओके, तो हम लोग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि डिवीजन हमारा छोटा है, तो हम लोग एक डेसिमल देंगे और यहाँ पे एक 0 देंगे। तो अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 टाइम्स में लगाएंगे, 6 3 ज़ा 18, फिर हमारा 2 बचेगा, फिर हमारा यहाँ 0 आ जाएगा अपने आप, फिर 3 6 ज़ा 18,
फिर 2 आएगा हमारा, फिर अपने आप 0 लग जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, फिर 6 टाइम्स में लगेगा, फिर 3 6 जा 18, है ना। तो ऐसे ही हमारा ये चलते रहेगा और ये भी इधर बढ़ते रहेगा। डैट मीन्स ये जो डेसिमल है वो एंड नहीं हो रहा है, तो ये डेसिमल जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। ओके, तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आखिर क्या होता है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन विच नेवर कम्स टू एंड, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डेफिनेशन है उसमें बस नेवर ऐड कर देंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन विच नेवर कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो द डेसिमल एक्सपेंशन विच नेवर कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमारा वो डेसिमल अभी क्या आया था, 0.66666, ये बढ़ते जा रहा था, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब एक होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है, वैसा डेसिमल जो कि हमारा टर्मिनेट भी ना हो, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट करे। जैसे यही वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 0.66666, ये जा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पर ये रिपीट भी कर रहा है, एक ही डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको 0.6 पे बार भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ओके, रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, इसका डेफिनेशन होगा अ डेसिमल इन विच ए डिजिट, चाहे तो एक डिजिट या 2 3 जितना भी डिजिट जो है वो बार बार रिपीट करे, डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स। ओके, और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली, मीन्स बार बार रिपीट करे, रिपीट्स पीरियोडिकली। ओके, रिपीट्स पीरियोडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो ये 3 डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ 3 डेफिनेशन आप लोगों को समझाया है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। ओके, अब यहाँ पे जो है आपका थ्योरम आपका है। थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर x कोई रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में होगा, और कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो अगर p और q को प्राइम है, डैट मीन्स को प्राइम क्या होता है, मीन्स p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा और कुछ, मीन्स सिंपल लैंग्वेज में देखिए तो थ्योरम 1.5 जो है एनसीईआरटी का वो ये बोलता है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में होगा, और अगर वो p/q के फॉर्म में है तो वो डेसिमल में तो ज़रूर एक्सप्रेस हो सकता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अगर ये p/q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो p और q जो होगा हमारा को प्राइम होगा। को प्राइम का क्या मतलब है कि p और q का ओनली फैक्टर हमारा 1 होगा, मीन्स p और q किसी भी अनदर टेबल से कट नहीं सकता है, सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अगर ये हमारा x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो हमारा p और q को प्राइम होगा, और जो q है हमारा डेनोमिनेटर वो हमारा 2 का पावर n और 5 के पावर m के टर्म में होगा। डैट मीन्स
कि डेनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टर जो होगा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होगा। ओके, जहाँ पे n और m जो है कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। दैट मीन्स कि ओनली फैक्टर जो होगा हमारा q का 2 और 5 होगा। क्लियर है? तो हमारा एनसीईआरटी का थ्योरम 1.5 यही बोलता है कि x कोई रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो सबसे पहला p और q जो होगा वो को प्राइम होगा। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग जो उसका डेनोमिनेटर है q, उसका प्राइम फैक्टर जो होगा 2n और 5m के फॉर्म में होगा, जहाँ n और m जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दैट मीन्स q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसका प्राइम फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 पॉसिबल है। तो ये हमारा थ्योरम 1.6 है 5 है। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.6। ज़्यादा चेंज नहीं है, सिमिलर है, बस स्लाइट चेंज है उसमें। ये बोल रहा है थ्योरम 1.6 कि अगर x हमारा कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है q का, ठीक है, वो 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आए, दैट मीन्स कि उसका प्राइम फैक्टर जो होगा सिर्फ 2 और 5 हो। ठीक है, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो हमारा x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मीन्स कि थ्योरम 1.6 क्या बोलता है कि अगर x हमारा कोई रैशनल नंबर है और वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो उसका डेनोमिनेटर q जो है अगर उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होता है, तो x जो का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स कि अगर कोई भी रैशनल नंबर का डेनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हम लोग को नज़र में आए, तो हम लोग बिना डिवाइड किए ये पता लगा सकते हैं कि वो x जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, और थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। थ्योरम 1.5 ये बोल रहा है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो p और q जो होगा वो को प्राइम होगा, मीन्स नो फैक्टर अदर देन 1, और q जो होगा उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा ओनली। और थ्योरम 1.6 ये बोल रहा है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो q जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 होता है, तो x जो होगा उस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। क्लियर? थ्योरम 1.7 जो है थ्योरम 1.6 के जस्ट अपोजिट है कि अगर x जो है कोई हमारा रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q का जो प्राइम फैक्टर है वो अदर देन 2 का पावर n और 5 का पावर m है। मीन्स कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो q का प्राइम फैक्टर जो है वो 2 और 5 के अलावा भी और भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो वैसा नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये है हमारा थ्योरम 1.7। ओके, कि अगर x कोई रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q जो है वो हमारा 2 और 5 का प्राइम फैक्टर के अलावा और भी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स आते हैं, तो वो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। जस्ट अपोजिट टू थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 ये बोल रहा था कि अगर q का जो है हमारा प्राइम फैक्टर्स होगा सिर्फ 2 और 5, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और थ्योरम 1.7 ये बोल रहा है कि अगर x का जो q का हमारा प्राइम फैक्टर है 2 और 5 के अलावा और भी होगा, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा।
ओके, आई थिंक तीनों थ्योरम आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी थ्योरम्स पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.4 आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तब तक आप थ्योरम्स रिवाइज कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको इस थ्योरम को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं ताकि मैं आपको प्रॉब्लम्स को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके, थैंक